जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। अर्नब गोस्वामी और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के चीफ की क्या होने जा रही है गिरफ्तारी। भड़का रहे थे दंगा, कर रहे थे छवि खराब। हटाए जाएंगे अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी होगा बंद। पहली बार 3 एफआईआर, हिल गई मोदी सरकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया जिसके बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के चीफ अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होने जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आई जिसकी बुनियाद पर 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अब आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह अब पूर्ण रूप से बैकफुट पर चले जाएंगे। आखिर वो कौन सा ट्वीट था, वो कौन से वीडियोस थे जिसको लेकर के दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी और एफआईआर में सारी चीजें दर्ज कर ली गई। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें, यह आपसे अपील और निवेदन है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई। वो भारतीय जनता पार्टी और वो आईटी सेल बीजेपी का जिसे यह लग रहा था कि कुछ भी करते जाइए, कुछ भी झूठ परोसते जाइए, किसी भी तरीके से राहुल और कांग्रेस की छवि डैमेज करते जाइए, कुछ नहीं होने वाला। मगर अब वक्त ऐसा लग रहा कि पलटी खा रहा है। अब जबकि एक दिन पहले जिस तरीके से मामला तूल पकड़ा और उसके बाद में 2 एफआईआर दर्ज की गई, अब ऐसे में एक और नई एफआईआर बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया के खिलाफ दर्ज कर ली गई। एफआईआर राहुल गांधी के फोटो के साथ आधी फोटो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मिलाकर के अमित मालविया ने राहुल का चेहरा दिखाया था। अब ऐसे में कहा जा रहा अमित मालविया और अर्नब दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस निकल रही है। और इस बारे में और गिरफ्तारी पर आपको बताता हूं, उससे पहले आपको इस नई एफआईआर के बारे में जल्दी से बता देता हूं। दोस्तों, मोदी शाह की बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया पर हुई नई एफआईआर के बारे में एक सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार ने एफआईआर की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, बड़ी खबर, बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालविया पर कर्नाटका में एक और एफआईआर की खबर। इस बार की एफआईआर राहुल गांधी के चेहरे के आधे हिस्से में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का चेहरा दिखाने और राहुल गांधी के पाकिस्तान के साथ रिश्तों वाले ट्वीट पर की गई। इससे पहले अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया पर टर्की में कांग्रेस का ऑफिस दिखाने पर कर्नाटका में एफआईआर दर्ज की गई थी। दोस्तों, अब नई एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया पर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें वो लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी की आधी फोटो को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की आधी फोटो लगा करके एक साथ दिखा रहे थे, राहुल को गद्दार बता रहे थे, जिसमें मालविया ने राहुल के लिए मीर जाफर जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया था। यानी कि दोस्तों, अब अमित मालविया की गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। रिपब्लिक चैनल के मालिक और पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। कहा जा रहा कि किसी भी पल पुलिस इनकी गिरफ्तारी कर सकती है, और हो भी क्यों ना। जब बीजेपी ने मोदी शाह ने एक मुस्लिम प्रोफेसर अली मोहम्मद महमूदाबाद के खिलाफ में ऐसे मामले में गिरफ्तारी करा दी जिसमें उन्होंने कोई आपत्तिजनक या देश विरोध में कुछ लिखा ही नहीं था, जबकि कर्नल सोफिया और सेना का अपमान करने वाले दोनों बीजेपी नेता खुले में घूम रहे हैं और उन्हें बचाने की कोशिश बीजेपी हर तरीके से करती हुई दिख रही है। मगर कहते हैं ना, झूठ ज्यादा समय तक टिकता नहीं, उसके परखच्चे उड़ ही जाते हैं। तो अब जबकि अमित मालविया ने जो कुछ किया, अर्नब गोस्वामी ने जो कुछ किया और बार बार शुरू से ऐसा ही करते आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है, ऐसी खबरें चल रही हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि इससे पहले मोदी शाह की बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस ने सख्त धाराओं में एफआईआर पहले ही दर्ज कराई थी, जिसमें वो अर्नब गोस्वामी के साथ राहुल और कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। दोस्तों, आरोप है कि बीजेपी के दोनों नेताओं ने माफ करना भाई, क्योंकि एक तो अपना चैनल चलाते हैं रजत शर्मा, अडानी, अंबानी की तरह,
वैसे चैनल के मालिक अर्नब की पत्रकारिता को देखकर देश के करीब 65% लोग बीजेपी का उन्हें एजेंडाधारी ही बताते हैं। तो फिर इस नजरिए से देखें, आप कुछ देर के लिए कह ही सकते हैं कि बीजेपी के दोनों नेता अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी, खैर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी के मालिक और प्राइम टाइम शो करने वाले अर्नब, दोनों पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने, कांग्रेस और राहुल की इमेज डैमेज करने, देश के अंदर शांति भंग करने और दंगा भड़काने की मंशा से झूठी खबर फैलाने और चलाने का गंभीर आरोप है, जिसमें उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताऊं कि मोदी शाह की बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने 17 मई को सोशल मीडिया एक्स पर अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का तुर्की में यानी कि टर्की में रजिस्टर्ड ऑफिस है। जी हाँ दोस्तों, अर्नब गोस्वामी अपने शो में ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का टर्की में रजिस्टर्ड ऑफिस है। मालविया ने उस वक्त लिखा, राहुल गांधी को बताना चाहिए ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़े, यह हैरान और समझ से बाहर का मामला है, देश को इसका सच जानने का हक है। दोस्तों, उसी झूठी खबर वाले वीडियो को लेकर कांग्रेस ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें कहा गया था कि ऐसा सोची समझी रणनीति के तहत देश की जनता को गुमराह करने, भ्रामक खबर फैलाने, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया। ये लोगों की भावनाओं को भड़काने, देश की सुरक्षा, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच टर्की ने पाकिस्तान को खोलकर समर्थन दिया, साथ ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान को ड्रोन हथियार और उन्हें चलाने वाले ट्रेंड लोग भी भेजे। इसके बाद देश भर में टर्की का बायकॉट किया गया दोस्तों। मगर उसी टर्की का जिक्र करके जो कुछ अर्नब गोस्वामी ने किया, जिस तरीके से एक शो चलाया, जिस तरीके से ये बताने की कोशिश की और बताया कि कांग्रेस पार्टी का दफ्तर टर्की में है दोस्तों, और क्या था उसका आधार? दरअसल टर्की की एक इमारत, एक बिल्डिंग जिस पर कुछ चीजें लिखी हुई थी, उसमें कांग्रेस लिखा हुआ था। तो ऐसे में आप देखें, अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है, ब्रिटेन की कांग्रेस कहा जाता है, वहां की संसद को लेकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या अब अर्नब गोस्वामी और बीजेपी ये कहेगी कि कांग्रेस की शाखा अमेरिका और ब्रिटेन में भी है? बहरहाल, झूठी खबरें फैलाने के मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक नई एफआईआर बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया के खिलाफ कर्नाटका में फिर से दर्ज की गई। दोस्तों, इससे पहले जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 192 और 352 के तहत बेंगलुरु में केस भी दर्ज कराया गया था, जिसे युवा कांग्रेस के लीगल सेल प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत पर हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में केस दर्ज किया गया था। बीएनएस की धारा 192 यानी कि जानबूझ करके दंगा भड़काने की मंशा से भड़काऊ जानकारी देना, 192 ये कहती है, इस धारा में एफआईआर है। दूसरी धारा है 352, जिसका मतलब यह होता है कि जानबूझ करके अपमान करके शांति भंग करना, और इसके तहत मामला दर्ज हुआ है। जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ी धाराएं हैं, क्योंकि 192 जिसमें जानबूझ करके दंगा भड़काने की मंशा से भड़काऊ जानकारी देना, यह एक ऐसी धारा है जिस धारा से दोनों की मुश्किलें बेपनाह बढ़ने वाली हैं दोस्तों। अब ऐसे में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। शिकायत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीबीआई, अन्य एजेंसियों से अपील भी की गई थी कि इसे आपात स्थिति की तरह गंभीरता से लिया जाए। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के उस झूठे और नफरती प्रोपेगेंडा वाले मीडिया वीडियो, जिसमें अर्नब ने चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि देखो उस टर्की में कांग्रेस का दफ्तर है जिस टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, उस मोदी शाह की बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने उसे शेयर करते हुए अर्नब के झूठ का खूब प्रचार प्रसार किया। अमित मालविया ने फिर से उसे वीडियो को शेयर करते हुए बड़ी चतुराई से फिर से झूठ परोसते हुए भ्रामक झूठी खबर को फैलाते हुए लिखा। इस वीडियो के लिए एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि यहां पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया की तरफ से। एक बार फिर से उस वीडियो को शेयर कर दिया गया। अब देखिए चतुराई भारतीय जनता पार्टी की। अमित मालविया चाहते
तो उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के, फोटो लेकर के ये सिंबॉलिक तौर पर दर्शा सकते थे कि इसी वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। मगर यहां पर विक्टिम काल खेलते हुए एक बार फिर से अमित मालविया ने एफआईआर दर्ज होने के बावजूद फिर से वही किया, यानी कि जिस क्राइम को लेकर के, जिस अपराध को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी, अब उसी वीडियो को किसी और तरीके से अर्नब गोस्वामी ने, अमित मालविया ने माफ कीजिएगा, दोबारा से शेयर कर दिया। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी सेल के चीफ अमित मालविया, अर्नब गोस्वामी, जिनकी पत्रकारिता के बाद में देश के माहौल में किस तरह के बदलाव आए आप देखते हैं रोजाना, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मगर जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उसी धारा के आधार पर अब यह कहा जा रहा है कि अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होने जा रही है। जाहिर तौर पर इस पर हाय तौबा खूब मचेगा। आपको याद होगा कि इससे पहले करीब 2 साल 3 साल पहले किस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे ही खबरों को लेकर के अर्नब गोस्वामी है कि मानते ही नहीं। हालांकि अर्नब गोस्वामी ने जो वीडियो कांग्रेस पार्टी के टर्की में दफ्तर बनाने वाले पर शो किया, जिस झूठी खबर को फैला करके ऐसे माहौल में, देश में जिस वक्त संकट का माहौल है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ऐसे में लोगों को भड़काने के लिए एक झूठी खबर का, झूठे वीडियो का सहारा लेते हैं और उसे बीजेपी के आईटी सेल का चीफ अमित मालविया उसे जनता के बीच में जोर शोर से परोसते हैं। जाहिर तौर पर यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के मुंह पर एक तमाचा है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पक्की है, होनी भी चाहिए। तो फिर इंतजार कीजिए कि आखिर कब तक अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि चर्चाएं ऐसी चल रही है। आपको क्या लगता है, ऐसे शख्स के खिलाफ में झूठी भ्रामक खबरें फैलाकर शांति भंग करने और दंगा भड़काने की कोशिश करने पर क्या किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।